अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। इसके लिए हमने क्या कंसीडर करना है, हमने देखना है पहली वाली डायग्राम जो आपके हमने देखी थी 12.24। इसके अंदर आपने क्या किया था, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थी और अब हम जिसकी कंसिडरेशन कर रहे हैं हम यही कह रहे हैं कि कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कंसिस्टिंग ऑफ टू प्लेट्स। अब ये किस पे कंसिस्ट कर रहा है, दो पैरेलल प्लेट्स पर कंसिस्टेंट टू। और ये कैसी प्लेट्स हैं, प्लेन मेटल प्लेट्स। क्या हैं ये, प्लेन मेटल प्लेट्स। ईच ऑफ एरिया A and separated by a distance D as in figure 12.24। क्लियर हो गया बेटे। क्या बात हमने किया, हमने कहा हमने कंसीडर किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को और कंसिस्ट करती हैं दो प्लेन मेटल प्लेट्स, कंसिस्ट ऑफ टू प्लेन मेटल प्लेट्स। ईच ऑफ एरिया A separated by a distance D, each of area A, each of area A separated by a distance D as in figure। क्लियर होगी फिगर आपको। हमने क्या किया है, हमने कहा हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कंसीडर किए हैं इस डायग्राम में। कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स consisting of two plain metal plates, each of area A separated by a distance D as in figure। क्लियर होगी बेटी। टू लाइंस क्या कहा हमने कंसिडर किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को जो दो प्लेन मेटल प्लेट्स पर कंसिस्ट करती थी, उनका एरिया A था और दोनों डिस्टेंस D से सेपरेट थी। अब डिस्टेंस D इज़ स्मॉल, डिस्टेंस D इज़ very small, so that the electric field E between the plate is uniform and confined almost इंटायरली इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। यानी अब हम कह सकते हैं कि जब दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है तो इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कंसीडर करते हैं दोनों प्लेट्स के दरमियान तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा और कंफर्म होगा कि किधर है ये, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर हो गया आपको बेटे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम यहाँ कंसीडर करेंगे तो यूनिफॉर्म भी होगा और दोनों प्लेट्स के दरमियान में कंफर्म होगा कि यही है ये। क्लियर हो गया बेटे आपको, दो पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। सबसे पहले आपने क्या कहा कि हमने कंसीडर किया दो पैरेलल प्लेट्स को, दोनों की दोनों प्लेन मेटल प्लेट्स की बनी हुई थी और इनका एरिया A था और दरमियान में जो हमने इनकी सेपरेशन के लिए डिस्टेंस रखा था वो D था। अब हम कहते हैं अगर D बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इनके दरमियान हम कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्म भी होगा और दूसरी बात ये होगी कि ऑलमोस्ट इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। Let initially the medium between the plate be air or vacuum। सबसे पहले हम यही कंसिडर करते हैं कि हम कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ हम जो इनके दरमियान मीडियम ले रहे हैं वो प्लेट्स के दरमियान एयर भी हो सकती है और वैक्यूम इज। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 12.26 जो आपने भी कैलकुलेट की हुई है 4/6, C इज इक्वल टू Q और V, C वैक्यूम इज इक्वल टू Q और V। मेरा ख्याल है ये आपको यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी कि हमने C इज इक्वल टू Q ओवर V कैसे कंसीडर किया है। Q इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। आपसे पूछा जाए Q क्या है, ये चार्ज है ऑन द कैपेसिटर और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। द मैग्नीट्यूड E ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद द डिस्टेंस D। हम पहले से निकाल चुके हैं V इज इक्वल टू ED। कई दफ़ा आपके बार ये पढ़ा है, V इज इक्वल टू ED हमने बार इक्वेशंस में कैलकुलेट किया है। V इज इक्वल टू ED, V इज इक्वल टू ED। चलें तो मैग्नीट्यूड T इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद द डिस्टेंस D बाय इक्वेशन 12.28।
E इज इक्वल टू V ओवर D, या V इज इक्वल टू ED था तो E इज इक्वल टू V ओवर D। अब हम कह सकते हैं Q इज़ द चार्ज ऑन either ऑफ द प्लेट ऑफ एरिया A। द सरफेस डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया। तो यहाँ हम क्या चीज़ कंसीडर कर रहे हैं? यहाँ हम क्या चीज़ कंसीडर कर रहे हैं बेटे? सरफेस डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। सिग्मा किसके इक्वल है? Q ओवर A। अब हम सेक्शन 12.8 पीछे जाके कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट इज़ गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आप 12.8 में जाके पीछे देख लें, ये कैलकुलेट अब हम कर चुके हैं।